जब फला तोप की चर्चा हो रही हो, रॉकेट की चर्चा हो रही हो, बैलिस्टिक मिसाइल की चर्चा हो रही हो, तोप से मैंने ऐसे ही शुरू किया युद्ध को लेकर। और ये कहा जा रहा हो किसी के पास डोम है, किसी के पास परमाणु हथियार होने का डर है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता उन माँ बाप की जिनके बच्चे ईरान और इजराइल में फंसे हुए हैं। बच्चे ही नहीं फंसे हुए हैं, हज़ारों भारतीय हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान में, इजराइल में भी डर का माहौल है। और युद्ध क्षेत्र में कितने भारतीय हैं। एक और बात कि जो परिस्थितियां बिगड़ते जा रही हैं, दोनों में से भारत किससे बिगाड़ सह सकता है। इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सरकार से बस यही गुजारिश है कि हमारे बच्चों को ईरान से निकालिए। वो वहाँ ज़रा भी महफूज नहीं। तेहरान जल रहा है, वहाँ कोई गली कोई इलाका सेफ नहीं है। इंटरनेट बंद है, 10 से 15 बार कोशिश करने पर किसी तरह एक फ़ोन लगता है। हम सब बहुत डरे हुए हैं। इराक और पाकिस्तान ने अपने स्टूडेंट्स वहाँ से निकाल लिए हैं, अब बस हमारे ही बच्चे फंसे हैं। ये उन छात्रों के माँ बाप का कहना है जिनके बच्चे ईरान में फंसे हुए हैं। इसमें भारत के अलग अलग राज्यों के बच्चे हैं। इजराइल में 15 जून की दोपहर जब तेहरान के हुज्जत दोस्तल हॉस्टल पर हमला किया गया, इसमें कुछ कश्मीरी छात्र भी घायल हो गए। इसके बाद वहाँ फंसे जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनके परिवारों में तनाव और बढ़ गया है। संघर्ष के पहले 3 दिनों में इजरायली हमलों में ईरान में 138 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, 20 से ज़्यादा ईरानी कमांडर्स हैं, 350 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने भी इजराइल पर 150 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। 14 इजरायली मारे गए हैं, 380 घायल हुए हैं। ये मोटा मोटी आंकड़ा है। ये ईरान की बात कर ली जाए, करीब 1500 भारतीय छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और 1300 उनमें से कश्मीरी हैं। 15 जून को इजराइल की एयर स्ट्राइक में तेहरान का जो हुज्जत दोस्त अली हॉस्टल है वो निशाना बना। ये कश्मीरी छात्रों का ठिकाना माना जाता है। इनमें कुछ स्टूडेंट्स भी जख्मी हो गए और इसके बाद से इनके परिवार लगातार इनकी वापसी के लिए परेशान हैं। हालांकि जंग के हालात बने 3 दिन हुए हैं, लेकिन ईरान में सड़कों पर चहल पहल कम नहीं हुई है। लोग बाहर निकल रहे हैं। सरकार कम्युनिकेशन चैनल्स पर सख्ती बरत रही है। व्हाट्सएप हुआ, इंस्टा हुआ और बाकी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद कर दिए गए हैं। जो भी सोशल मीडिया चैनल्स चल रहे हैं वो सिर्फ VPN, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, VPN की मदद से ही चल पा रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट भी स्लो कर दिया गया है। ईरान में इंडियन एम्बेसी ने यहाँ रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। उसमें कहा गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए यहाँ रहने वाले भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को दूतावास के साथ संपर्क में रहना है। ईरान में अगर आप हैं तो गैर ज़रूरी मूवमेंट ना करें, मतलब जब तक बहुत ज़रूरी ना हो इधर से उधर ना जाएं। अपडेट्स के लिए एम्बेसी का जो सोशल मीडिया पेज है उसे देखते रहें। एम्बेसी ने ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए हैं। ईरान की तरह इजराइल में इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब इजराइल की हम बात कर रहे हैं। सारे जो मैसेजिंग ऐप हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वो काम कर रहे हैं। इजराइल में लोकल प्रशासन इन चैनल्स का इस्तेमाल करके लोगों को अलर्ट कर रहा है। इसी पर पूरा इजरायली सिविलियन अलर्ट सिस्टम काम कर रहा है। भारत के ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। हालांकि भारत की डिफेंस और रणनीतिक साझेदारी हाल के वर्षों में इजराइल से थोड़ी ज़्यादा रही है। भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इजराइल अकेला ऐसा देश जो भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा दिखा है। अब युद्ध अगर बढ़ता है तो उस स्थिति में होगा क्या? भारत किस तरफ जाएगा? क्या भारत किसी भी तरह नहीं जाएगा? जो भूमिका रही है तटस्थ रहने की उसे ही कंटिन्यू किया जाएगा? जानकारों का कहना है कि इजराइल ईरान संकट के बीच भारत की 2 चिंताएं रहेंगी। पहला, जो भारतीय इन देशों में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का सवाल। अगर तनाव ज़्यादा बढ़ता है तो इन लोगों का रेस्क्यू करना होगा। दूसरा, पश्चिम एशिया पर निर्भर भारत का एनर्जी सेक्टर, जिसमें कच्चा तेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ईरान और इजराइल में अगर युद्ध लंबा चल जाता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसकी वजह से भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा। भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड भी खराब होगा। भारत को आर्थिक तौर पर भी नुकसान हो सकता है। यह असर बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि भारत ईरान से बहुत कम तेल खरीदता है। भारत का जो ज़्यादातर तेल है वो खाड़ी देशों से आता है। भारत के ईरान और इजराइल दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में एक देश चुनने में मुश्किल पेश आएगी। अगर भारत ईरान का साथ देता है, जिसके चांसेस कम हैं, तो अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी देशों से रिश्ते खराब होंगे। इजराइल का साथ देने पर खाड़ी के इस्लामिक देश नाराज हो सकते हैं। पाकिस्तान के मामले में ईरान और इजराइल दोनों अलग अलग स्तर पर मदद करते रहें। ऐसे में भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि तनाव के बाद ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। भारत दोनों देशों से तनाव से पीछे हटने की गुजारिश करेगा और अपनी भूमिका इसी तरह की निभाएगा। भारत की भूमिका इस संकट को काबू में रखने की ही होगी।
इस बीच ईरान और इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भारतीय दूतावास ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा आवाजाही से बचें, दूतावास के संपर्क में लगातार रहें। इसके लिए 24/7 हेल्पलाइन भी स्थापित की गई है। इजराइल में जो भारतीय दूतावास है उसने कहा है कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास क्षेत्र के हालात और अपने नागरिकों की सुरक्षा की लगातार निगरानी की जा रही है। दोनों देशों में रह रहे भारतीयों को सलाह दी गई है कि वो घबराएं ना, सावधानी बरतें और भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिक दूतावास के सोशल मीडिया पेज को नियमित रूप से फॉलो करें। किसी भी आपात स्थिति में ताज़ा जानकारी उन्हें वहीं से मिलेगी। ज़रूरत पड़ने पर दूतावास से तुरंत संपर्क करने के लिए आपातकालीन नंबर भी शेयर किए गए हैं। दूतावास ने कॉल के लिए आपातकालीन मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। इसके अलावा इजराइल स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नंबर जारी किए हैं। दूतावास से वहां पर भी टेलीफोन के जरिए या ईमेल के जरिए संपर्क करने की सलाह दी गई है। सभी भारतीयों से अनुरोध किया गया कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतें। किसी भी आपात स्थिति में दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। इस एडवाइजरी के जरिए भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। अब बात कर ली जाए कि ईरान और इजराइल दोनों जगह पर कितने भारतीय हैं। तो विदेश मंत्रालय का जो रिकॉर्ड है वो कहता है कि ईरान में कुल 10,765 भारतीय नागरिक रहते हैं। 1500 के करीब भारतीय छात्र हैं। ईरान में 10,320 NRI है, जबकि 445 इंडियन ओरिजिन के नागरिक हैं। ईरान के तेहरान और जाहिदान में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। ईरान में रहने वाले ज़्यादातर भारतीय बिजनेस करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं। इसके अलावा बाकी के प्रोफेशन में भी शामिल हैं। ईरान में कई कश्मीरी छात्र हैं, मेडिकल और बाकी के प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई के लिए यहाँ जाते हैं। विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के ही मुताबिक इजराइल की बात कर ली जाए, करीब 1,17,000 भारतीय नागरिक हैं। इनमें से 32,000 भारतीय हैं और 85,000 भारतीय मूल के लोग हैं जो यहूदी हैं। इनमें से 12,000 भारतीय अक्टूबर 2023 से 2025 के बीच इजराइल गए हैं। कई इंडियन स्टूडेंट इजराइल में रहकर पढ़ाई भी करते हैं और जो हज़ारों भारतीय हैं वो दोनों जगह पर हैं। डर का माहौल दोनों ही जगह पर है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। इजराइल में भी जिस तरह के हालात हैं, ईरान जिस तरह से हमला कर रहा है और निशाने बना रहा है, आज उसने कुछ जगहों को निशाना बनाया है इजराइल में, तो इजराइल में भी डर का माहौल है। तो ऐसी किसी भी स्थिति में एम्बेसी से कांटेक्ट में रहने की सलाह लगातार जारी की जा रही है। इस युद्ध क्षेत्र से आगे क्या कुछ अपडेट होता है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।